तो दोस्तों 68 एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट है। अभी ये नारद जो है शिव जी के पास आया है, प्ले करें। मैं प्ले करो। शिव के साथ विवाह कैसे होगा? विवाह नहीं होगा तो पुत्र कैसे होगा? और पुत्र ही नहीं होगा तो तारकासुर को मारेगा कौन? वो तो अमर बन जाएगा। अब समझा। अब मैं समझ गया कि आप माता सती से विवाह क्यों नहीं करना चाहते। क्योंकि आप अपने भक्त तारकासुर को मृत्यु से बचाना चाहते हैं ना महादेव। इतना भी क्या भोला बनना, बोले ना। एक भक्त के लिए परिवार का त्याग, ये अनुचित है महादेव, ये अनुचित है। तुम गलत समझ रहे हो नंदी। मैंने तारकासुर को वरदान दिया था क्योंकि वो उसका अधिकार था, हल था उसकी तपस्या का। उसने जो मांगा था उसे वो देने से मैं स्वयं को रोक नहीं सकता था। परंतु मेरे वरदान का मेरे विवाह से, सती से कोई संबंध नहीं। मैं सती के प्रेम को केवल इसीलिए स्वीकार नहीं कर रहा हूं क्योंकि सती अभी शिव के प्रेम के योग्य नहीं हुई। परंतु प्रभु, उसे इस योग्य बनाना आप ही का उत्तरदायित्व है। मत भूलिए प्रभु, मिट्टी घड़ा बनने योग्य नहीं होती, कुम्हार उसे उस योग्य बनाता है। परंतु प्रभु, आपने सती का तिरस्कार कर उसका कोमल हृदय ही तोड़ दिया और अब उसका परिणाम यह सामने आ रहा है कि सती स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग का विसर्जन करने जा रही है। क्या? माता सती और शिवलिंग का विसर्जन? हाँ, प्रभु के तिरस्कार ने सती को ऐसा पत्थर बना दिया है कि उसके लिए शिवलिंग भी केवल एक पत्थर है। महादेव, इस अनर्थ को होने से रोक दीजिए। माता सती के हाथों शिवलिंग का विसर्जन इस अनर्थ को होने से रोक दीजिए महादेव। नहीं नंदी, यदि सती की यही इच्छा है तो उसे उसकी इच्छा पूरी करने दो। मैं उसकी इच्छा के बीच में नहीं आऊंगा। नहीं महादेव, आप तो भगवान हैं। आप क्या जाने भक्त की पीड़ा क्या होती है। आप इस वक्त से पूछिए महादेव कि माता सती के हाथों शिवलिंग का विसर्जन ये भक्त देख पाएगा? नहीं महादेव, नहीं। आप माता को रोकना नहीं चाहते तो ना रोकी, परंतु मैं रुकने वाला नहीं हूं महादेव। अपने प्राण त्याग दूंगा, किंतु माता सती के हाथों शिवलिंग का विसर्जन नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। प्रभु, प्रभु, नंदी सती को शिवलिंग विसर्जित करने से तो रोक देगा, परंतु तारकासुर के दैत्य से सती की रक्षा कैसे कर पाएगा? प्रभु, आप ही को कुछ करना होगा। सती के प्राणों की रक्षा करनी होगी प्रभु।
शिव जी आ गए भाई। ये देखो ना, शिव जी को ये सारे ब्लेम करते हैं लेकिन शिव जी की बात समझते ही नहीं है। बड़े भक्त है नंदी भी ना, शिव जी को इल्जाम लगाते हैं आप भक्त को बचा रहे हो ऐसे। वो नारद भी बार बार शिव जी को कहता है, हर बार वो अपनी बातें ऐसे करता है ना, उसको मतलब जैसे शिव जी कुछ है ही नहीं ऐसे बात करते हैं। तो शिव जी ने भी कह दिया कि भाई मेरे योग्य तो बनने दो उसको। अभी आ गया ना शिव जी, देखो किससे, तो ये अच्छा लगा। हाँ शिव जी देखो सब कुछ वो शिव जी देख रहे हैं भाई क्या हो रहा है, पर ये बीच में आकर ये नंदी और नारद बड़ा तंग करते हैं शिव जी को। ऐसे बोलते हैं कोई जैसे कोई बस ऐसे ही कोई हो। भाई आप तरीके से बोलो, कोई अच्छे से बोलो। नहीं वो नारद तो इतना बोलता है इतना बोलता है। भाई आप जाओ विष्णु जी के पास या ब्रह्मा जी देगा। भाई नारायण का काम ही ऐसा है ना, यहाँ का पैगाम नारद थे वो, नारद। नारद या नारायण एक ही है, बस ऐसा मैसेज लेकर जा रहा उधर इधर। शिव जी खुद भगवान है, वो जानते हैं ना भाई हर चीज उसको पता है। तो फिर भी आप उसको ही ज्ञान देते रहते हो, आप तो बड़े मूर्ख हो भाई, सीधी बात है। नारद तो भाई एक बात की उसकी गलती है, क्यों आता है शिव जी के पास गया जाओ सत्य की रक्षा करो। वो ऊपर बैठे हो ब्रह्मा जी के पास, ऊपर बताओ ना जाकर, तुम तो उनके यहाँ ड्यूटी करते हो, यहाँ पर क्यों आते हो? ये नारद बड़ा यार